हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल टी फॉर ट्रेडर्स। आज की हमारी कैंडल स्टिक के ऊपर क्लास है। आज हम आपको कैंडल स्टिक के सीक्रेट्स और कुछ मास्टर कैंडल्स के बारे में बताएंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम प्रॉपरली आपको हर कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे, किस तरह यूज़ होती है, इसको किस तरह अप्लाई करते हैं रियल मार्केट में। ज़्यादातर लोग इसका पेड कोर्सेज बेचते हैं, उसके अंदर वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि ये किस तरह, ये क्या वर्क होता है, इससे क्या होता है, ये बुलिश होती है या बेरिश होती है। आपको सिर्फ इतना बताते हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरी गाइड करेंगे कि ये इसको किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह यूज़ करना है, और अगर किस सिचुएशन पे यूज़ करना है। तो हम आपको इस पूरी वीडियो में आपको पूरा गाइड करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारी जो मेरी फेवरेट कैंडल है वो है मोरोबोजो के नाम से। ये आप देख सकते हैं, ये वाली कैंडल मोरोबोजो, ये बड़ी एक अच्छी कैंडल होती है। इसको इस कैंडल की ना कोई विग होती है और ना कोई लेंथ होती है। इस कैंडल की सिर्फ बॉडी होती है, सिर्फ बॉडी। और अगर इस कैंडल की हल्की सी भी अगर विग नीचे या ऊपर आपको दिखे तो ये वो मोरोबोजो नहीं कहलाएगी। हमें परफेक्ट कैंडल चाहिए होती है। ये परफेक्ट कैंडल आपको जब भी दिखे, ब्लू या ये अपना ग्रीन या रेड में दिखे, अगर ये आपको ग्रीन दिखती है तो इसका मतलब है मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाली है। ये आपको चाहिए, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको दिख सकती है, चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो चाहे बड़ा टाइम फ्रेम हो। बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ी कम दिखती है, बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 अपना मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के हिसाब से आपको कम से कम मिनिमम 50 टू वो 5 टू 10 पिप्स तक की ये कैंडल होनी चाहिए इसकी लेंथ। अगर इससे कम है तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगी, वो ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करेगी। तो हमारी एंट्री पॉइंट हमारा इस कैंडल का ये होगा और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे होगा, इसके लो के नीचे। और जब हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो हम अपना आराम से 1:2 का टारगेट इसके अंदर बना सकते हैं। और इसके साथ भी यही होगा, जैसे ये बेरिश कैंडल है अपना मोरोबोजो, इसके यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा और इसके अंदर भी हम 1:2 का टारगेट बनाएंगे। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं इसका इंडिकेटर भी बताऊंगा कि जब भी ये कैंडल बने तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर है, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आप आसानी से इससे दिन में 1 बार 2 बार ये कैंडल जब भी आपको दिखे तो आप प्रॉफिट इससे आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है इंगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल भी बड़ी यूज़ होती है। ये कैंडल आपको ज़्यादातर टॉप पे या बॉटम पे आपको दिखेगी। जब भी मार्केट का टॉप पे या मार्केट के लो पे दिखेगी ये कैंडल, ये तभी यूज़ होती है। अगर आपको कभी कंसोलिडेशन मोड में दिखे कि मार्केट साइडवेज चल रही हो या बीच में कहीं ना कहीं दिखे तो वो यूज़फुल नहीं होगा। ये हमेशा आपको मार्केट के टॉप पे दिखेगी, जैसे इस टॉप पे, इस लो पे, टॉप या लो पे इस तरह दिखेगी आपको। और तभी ये अच्छे से वर्क होती है। इसी पॉइंट पे आपको मैं लाइव डेमो पे भी आपको ये लाइव मार्केट में भी इसको आपको दिखाऊंगा कि किस तरह यूज़ करना है हमें। उसके बाद हमारी आती है ड्रैगन। ये हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि इसका यूज़ किस तरह होता है। ये कैंडल जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश जा रही है, कंटिन्यूसली मतलब बेरिश में जा रही है मार्केट, एक नीचे डाउन ट्रेंड में जा रही है और इस तरफ आपको ये इंगल्फिंग कैंडल दिखे। इस इंगल्फिंग कैंडल में ये होता है कि जो आपकी प्रीवियस कैंडल होती है वो आपकी ग्रीन में होती है, वो रेड में होती है, और जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो आपकी बुलिश बनती है और वो आपकी रेड कैंडल को पूरा का पूरा घेर लेती है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी, ये आप देखें, उसकी पूरी बॉडी कवर कर लेती है। जैसे यहाँ से इसने किया, ये बड़ी बुलिश कैंडल बनी, थोड़ा सा गैप आता है इसमें नीचे की तरफ, जैसे गैप डाउन आता है हल्का सा, और इसने यहाँ से इसको भी, इसका लो भी कवर किया और इसका हाई भी कवर किया। तो ये हमारे लिए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहलाएगी। जैसे यहाँ पे बनती है, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे जाएगा और इसके अंदर भी हम आराम से 1:2 का या 1
का टारगेट आराम से हम बना सकते हैं, कि जैसे इसके हाई तक का टारगेट हम आराम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसके नीचे लॉस आएगा हमारा, इस जगह एंट्री होगी और ये हमारा टीपी होगा, ये एंट्री पॉइंट, ये सीएल होगा हमारा, ये टीपी होगा। उसके बाद आती है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई कैंडल बहुत कम आपको दिखने को मिलती है। ये ज़्यादातर ड्रैगन फ्लाई आपको बाइनरी ट्रेडिंग, जो भाई बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं बाइनोमो पे, आपको अपना पॉकेट ऑप्शन पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इस टाइप की कैंडल। ये बड़ी फ़ायदेमंद कैंडल बनती है, जब भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये जब बनती है तो हम एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं, हमारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। ये भी है ड्रैगन फ्लाई, इसकी विग होती है, ना सिर्फ इसकी विग होती है, इसकी बॉडी बहुत हल्की सी होती है, बहुत मामूली सी, ना होने के बराबर। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वापसी नीचे की तरफ अपनी पोजीशन पे आ गई, जहाँ पे उसका क्लोजिंग पॉइंट है उस जगह पे आ गई। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और वो जा नहीं पा रही, वो वापसी अपनी पोजीशन पे आ गई। इसका मतलब कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। मतलब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी, यहाँ से फुल बुलिश ट्रेंड में, और यहाँ पे इसने इंगल्फिंग बनाई, ऊपर गई, ऊपर जाके इसने विक बनाई अपनी, उसके बाद वापसी अपनी डाउन ट्रेंड में आ गई। ये ज़्यादातर के ट्रेंड के अंदर बनती है, कि जैसे बीच में बनी तो ये इसका यूज़ नहीं होता। इसको भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आता है, और इसको इस तरह यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट यूज़ नहीं करते इसको। इसका वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल बनने का। अगर नेक्स्ट कैंडल भी आपकी रेड बनती है तो इस जगह पे आप एंट्री लेंगे, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस जाएगा, उसके अंदर आप बड़ा अच्छा टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल, ये मार्ग, ये रिवर्सल ट्रेंड के लिए होती है ज़्यादातर, कि मतलब ट्रेंड अभी चेंज हो जाने वाला है, तो बड़ी ध्यान से इसको यूज़ करना पड़ता है। और हैमर का भी कुछ इसी तरह का यूज़ है, कि जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में जा रहा था, ऊपर हैमर बना, हैमर बनने के बाद एक और कोई रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल जैसी बनी आपने अपनी एंट्री ले ली इस जगह पे, और उस जगह पे आपका स्टॉप लॉस आया। ये भी ड्रैगन फ्लाई की तरह यूज़ होता है, इसका कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, बस हैमर का फ़र्क ये होता है कि ये थोड़ा सा इसकी नीचे की तरफ बॉडी होती है और ऊपर की तरफ वीक होती है। दोनों सेम ही यूज़ है, मैं दोनों को सेम ही बोलूँगा, क्योंकि दोनों के काम एक ही होते हैं। इसके अंदर भी ये होता है, मार्केट ऊपर जाती है पर जा नहीं पाती, वो वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाती है। जैसे इसके बराबर में ये है, ये इसका मतलब ये है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है। और ये मॉर्निंग स्टार, ये भी एक बड़ी अच्छा पैटर्न बनता है। जब भी ये पैटर्न बनता है बाइनरी ट्रेडिंग में, इसको भी हम बड़ी अच्छी एंट्री ले सकते हैं। जब भी जो भाई बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, जब भी आपको इस टाइप का कोई पैटर्न दिखे, इसके अंदर ये होता है कि मार्केट एक डाउन वेज में जा रही होती है, डाउन वेज में आने के बाद नीचे ये एक अपनी डोजी कैंडल बनाती है, डोजी के बाद एक और बुलिश कैंडल बनाती है। और इस इसका यूज़ इस तरीके से होता है कि जब आपकी प्रीवियस से प्रीवियस जो कैंडल होती है ना, ये इस कैंडल का हाई या लो टूटना चाहिए। कि जैसे ये मैंने सब खुद से ड्रॉ किया है, ये मैंने नेट से नहीं उठाया, मैंने खुद से ड्रॉ किया है। ये मैंने तभी आपको ये कैंडल थोड़ी बड़ी दिखाई है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें इसका हाई तोड़ा है इस कैंडल ने। जब भी जैसे डोजी बनाने के बाद ये इस कैंडल को इसका हाई तोड़ना चाहिए। अब जैसे इसने यहाँ से इसका हाई तोड़ा है, अब इस जगह से अपनी एंट्री पॉइंट होता है आपका ये, और इस डोजी कैंडल के नीचे आपका सीएल जाता, और टारगेट आपका 1:2 का इसके अंदर बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। ये भी रिवर्सल के लिए और या रीटेस्ट करने के लिए बड़े अच्छा काम आती है ये वाला पैटर्न। और ये भी कुछ इसी तरह का, ये भी आपको समझा ही देता हूँ इसके साथ साथ, कि जैसे ये है, ये इवनिंग स्टार कहलाता है, इसका भी यूज़ इसी तरह है। ये उसका उल्टा है, ये बुलिश था, ये बेरिश साइन है, कि जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद एक डोजी बनाई, उसके बाद इसका लो तोड़ा, तोड़ने के बाद वापसी बेरिश हो गई। आप इसके रूल्स ये हैं कि आप कभी भी, कि जैसे मार्केट बीच में कोई कंसोलिडेशन मोड में हो,
या ज़्यादा मूव ना कर रही हो, इस तरह साइडवेज में आप कि जैसे इस जगह पे बन गई, तो आपको इसका कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी। जब भी आपको लगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का इस पॉइंट पे मिले तो आपके लिए बड़ा अच्छा साइन मिलेगा, आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। या बॉटम में मिले या टॉप पे मिले तब इसको यूज़ करना है। इस तरह बीच में सेंट्रल मोड में, कंसोलिडेशन मोड में यूज़ नहीं करना है इसको, ज़ाहिर सी बात है फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इसके बाद डोजी कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल होती है। इसका मतलब मार्केट अभी किसी भी ट्रेंड में नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी किसी भी ट्रेंड में नहीं है, ना वो ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे जा रही है। ये न्यूट्रल ट्रेंड होता है। ये भी आपको बॉटम और टॉप में मिलेगा कि जैसे इस जगह पे आपको एक डोजी मिलती है। अगर जब ये डोजी को इस तरह यूज़ किया जाता है, जब भी डोजी मिले और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट किया जाता है कि जैसे अभी ये डोजी बनी, अब हमें नहीं पता कि ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। इसके बाद हमें एक कैंडल का वेट करना होता है, चाहे ये ऊपर बने या नीचे बने। अगर इसने नीचे की तरफ कोई कैंडल बनाई ग्रीन या रेड, इस तरह इसने कैंडल बनाई, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर मार्केट एक अच्छे मूव में, अगर अच्छे ट्रेंड के अंदर है, ये हमें तभी इसको यूज़ करना है डोजी कैंडल को। उसके बाद हमारी आ जाती है ये इंगल्फिंग कैंडल। ये ऊपर मैंने आपको बुलिश पढ़ाई थी, ये अभी बेरिश है, ये आप समझ जाएंगे। और ये एक आती है हरामी कैंडल के नाम से। इसका नाम थोड़ा अजीब है, बहुत से लोग इसको गलत मतलब में मत लेके जाइएगा इस कैंडल को। इसका नाम ही यही है। इसका यूज़ भी कुछ एंगल्फिंग कैंडल की तरह होता है, पर ये उससे हटके है। इसका यूज़ इस तरीके से होता है, एक बुलिश कैंडल होती है, एक बुलिश ट्रेंड होता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है और उस कैंडल के अंदर ही गैप आके, आप देख सकते हैं, ये देखें एक गैप आया, गैप आके इसके नीचे एक गैप आया, गैप के बाद मार्केट दोबारा से एक रेड कैंडल बन गई और इसकी बॉडी के अंदर ही बनी, तो हम इसको ये बुलिश कैंडल कहलाती है। इसका थोड़ा ये मुश्किल है और हार्ड कैंडल है, आपको समझ में नहीं आएगी, तो उसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, एक पैटर्न की तरह होती है कि मतलब कि जैसे मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो डालूंगा तो आपके ये समझ में आ जाएगा कि आप ये देखें, ये इस तरीके से होती है ये कैंडल कि एक पैटर्न के अंदर होती है। इसका मतलब ये मार्केट ऊपर गई और ये भी कंसोलिडेशन मोड में आ गई। अब ये तोड़ेगी, इसका मतलब ये बुलिश है। अभी इसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे और इसका हाई टूटे, तो आप यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और बड़ा अच्छा टारगेट इसके अंदर बना सकते हैं इस कैंडल में। या आपको सेंट्रल में भी, बीच में भी आपको कभी भी ये कैंडल दिख सकती है। पर इसके अंदर एक लाजमी बात ये है कि गैप आना लाजमी है। गैप आने के बाद ये सेंटर में होनी चाहिए आपकी कैंडल, रेड कैंडल, ये तभी आपको सही से मूव करेगी। ये सेंटर में होनी चाहिए बिल्कुल, आपकी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर ही एक रेड कैंडल बननी चाहिए, तो ये बुलिश साइन मानेंगे इस कैंडल को कि जैसे शुरू में बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, तो ये बुलिश ही कहलाएगा ये वाला ट्रेंड। उसके बाद ये एक रेड, ये भी हरामी कैंडल के नाम से। पर ये बेरिश कैंडल है कि जैसे पहले मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर गई, ऊपर आने के बाद ये दोबारा से नीचे गई, समझ लें ये रिट्रेस की तरह है ये हरामी कैंडल। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई, अपना ये नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर गई और दोबारा से नीचे आ गई। इस एंट्री पे या इस कैंडल के टूटने पे, इस कैंडल के टूटने पे आप इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं। CL आपका इसके ऊपर आएगा और TP आपका ये आएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो तभी इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा मैं, ताकि आप पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इस वीडियो का इसके अंदर लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग भी अपना करके दिखाऊंगा और लाइव मार्केट के अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह वर्क होती है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बहुत से भाई फिर बहुत से लोग देखते नहीं है, स्किप करते हैं, उनको फिर समझ में नहीं आता, तो इसका पार्ट 2 बना दूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल T4 ट्रेडर्स। आज की हमारी क्लास कैंडल स्टिक के ऊपर है, पार्ट 2, जिसका मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा।
ये कैंडल स्टिक पैटर्न का की दूसरी क्लास है, पार्ट 2। इसके अंदर मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, लाइव डेमो के ऊपर आपको इसका यूज़ करके दिखाऊंगा लाइव। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्हीं के कैंडल स्टिक के पैटर्न को लेके मैं आपको उसका यूज़ बताऊंगा कि किस जगह पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस जगह आपको किस तरह इसको यूज़ करना है रियल मार्केट में। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, ये सब मैंने आपको ये सारी कैंडल्स मैंने आपको समझा चुका हूँ। इसका पार्ट 2 ये मैं बना रहा हूँ आज। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है XUSD के नाम से। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, क्योंकि ये इंट्राडे के अंदर ज़्यादा यूज़ होती है, लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत कम आपको दिखने को मिलती हैं। तो ये मैं इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप दिन का एक अच्छा अमाउंट बना सकें बआसानी। सबसे पहले नंबर पे हमारी जो कैंडल आती है वो है मोरोबोजो। मोरोबोजो आपको पता है इस तरह ढूंढना मुश्किल है मार्केट में, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मोरोबोजो बहुत कम बुलिश और बेरिश बहुत कम दिखती है। ये मुझे याद है कि मुझे ये कैंडल मोरोबोजो पे मैंने ट्रेड किया था कुछ दिनों पहले यूरो USD में। अगर मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये दिखी मुझे एक मोरोबोजो, ये आप देख सकते हैं, ये 5 मिनट की मोरोबोजो है। आप देखें दोनों सेम है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना ऊपर विगो और ना नीचे विगो। ये हमारी परफेक्ट मोरोबोजो मिल गई। और मैंने आपको बताया था मिनिमम 50 से लेके वो 7 से लेके 10 पिप्स तक की होनी चाहिए। तो ये हमारे टारगेट के बीच तक की है, 70 पिप्स तक की, 1 पिप्स तक की ये कैंडल है, और हमें 5 से लेके 10 पिप्स तक की चाहिए। तो हमारे लिए परफेक्ट कैंडल है। हम इसके ऊपर डायरेक्ट लॉन्ग करेंगे, और इसके नीचे उस कैंडल के नीचे इस कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, और आप ये देखें हमें हमारा टारगेट बआसानी मिल जाएगा। 1:5 का मैंने आपको बताया था, हमें इसके अंदर आसानी से टारगेट मिल सकता है। मतलब 1.5 तक का रेशो आप बना के इसके अंदर टारगेट ले सकते हैं। ये आप देखें, क्योंकि मैं रिकमेंड मैं आपको, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की है, तो मैं आपको 1:2 1.5 का ही रेशो बोलूँगा, क्योंकि 1:2 का रेशो इसके अंदर बहुत हैवी हो जाएगा। बना सकते हैं, पर देखें आपके लिए मुश्किल होगी इसमें। ये देखें 1:2 का भी आपको इसके अंदर मिला रेशो, 1:3 का भी मिला है, 1:4 का भी मिला, और 1:5 का भी मिल सकता है। पर आपको इतनी लालच नहीं करनी, इसके अंदर आपको सिंपली 1.5 का रेशो बना के मार्केट से आउट हो जाना। तो ये इंट्राडे बता रहा हूँ, 1:2 का हम तब बना सकते हैं जब हम लॉन्ग टर्म कर रहे हो। 1:5 ये बड़े रेशियो होते हैं, तो हम ये इंट्राडे के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत रिस्क होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बुलिश समझा दिया। ये बेरिश भी कुछ इसी तरह की होगी। बेरिश मिलती है तो मैं आपको बेरिश भी दिखाता हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसका एक मोरोबोजो कैंडल स्टिक के नाम से एक इंडिकेटर भी आता है, जो आपको इसको ढूंढने में, और ये जब भी बनेगा तो आपके पास अलर्ट भी आ सकता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। ये बुलिश और ये बेरिश का आप इस तरीके से आप लगा भी सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा फेक आपको भी बता सकता है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने दिमाग से इसको यूज़ करना। ये नहीं कि आपने कभी भी आप आए और आपने यूज़ कर लिया, कि जैसे ये देखें इस जगह पे इसने मोरोबोजो का बताया, पर ये मोरोबोजो नहीं कहलाएगी। ये देखें इसके नीचे विग निकली हुई है, ये वाली मोरोबोजो कहलाएगी जो इसने बताया। ये देखें ये फिक्स मोरोबोजो, इसके अंदर भी आपको टारगेट आसानी से मिल जाएगा। इसका हम चेक करते हैं। ये हमारे से आपकी यस 7 पिप्स तक की है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडल है। ये देखें 1:2 का हमें पहले ही मिल चुका है, और मैंने आपको जैसे बताया था आप 1:2 का भी टारगेट रख सकते हैं, 1:3 का भी, 1:4 का भी। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पर रिस्क उसके अंदर देखें बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ आपको इतना टारगेट मिला,
3 तक का आपको यहाँ पे मिला, और आप अगर आप 4 पे सेट करते तो आपको यहाँ पे आके आपको डर लग जाता कि स्टॉप लॉस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते। इस जगह पे देखें ये नीचे इसने पुल बैक लिया है। जो नए ट्रेडर हैं, जो बिल्कुल ही नए हैं, तो वो यहाँ पर आके घबरा कर आके अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। जो पुराने और जो न्यू बीज नहीं है, जो इनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। 1:5 का भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसके अलावा एक ये परफेक्ट कैंडल बनाई है, चलो उसको हम चेक करते हैं। यस, ये भी 7 पिप्स तक की हमारी ये भी हमारे लिए परफेक्ट कैंडल है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और 1:5 तक का रेशो हमें इसके अंदर भी मिलेगा। अब ये देखें, इसके अंदर आप ये देख, आपको 3 से ऊपर का रेशो नहीं मिला। 1:3 तक का आपको यहाँ पे भी आराम से मिला है। जैसे ये कैंडल है, ये देखें, ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि आप देखें ये 5 पिप्स तक की, और हमें कितना 5 से थोड़ा अबव भी चाहिए। अगर ये 5.5 भी होती तब भी हम इसको यूज़ कर सकते थे, पर ये बिल्कुल ही 5.2 है। थोड़ी बुलिश ढूंढनी है ना, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगर यहाँ पे हम लगा देते तो इनकेस आपका स्टॉप लॉस ही हिट होता। ये आप देख सकते हैं, इसने पुल बैक लिया, नीचे तो गया पर इसने आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापसी से नीचे चला गया। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारी आती है, ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद हमारी कैंडल आती है, नेक्स्ट कैंडल आती है इंगल्फिंग कैंडल। ये बड़ी फेवरेट कैंडल है मेरी, एक मोरोबोजो इंगल्फिंग कैंडल, ये बड़ी यूज़ होती है। पर हमेशा इसको आप टॉप पे ढूंढिएगा, टॉप या बॉटम पे ढूंढिएगा। इस तरह बीच में आपको तो मिलेंगी, पर उसका कोई यूज़ नहीं होगा। जैसे ये भी एक बड़ी अच्छी इंगल्फिंग टाइप की कैंडल है। अब जाहिर सी बात है, इसके अंदर आपको गैप बहुत कम मिलेगा, तो गैप आप नहीं देखिएगा। मैंने आपको प्रीवियस कैंडल में बताया थोड़ा सा गैप आना लाजमी है। ये देखें, तो थोड़ा सा गैप आना ज़रूरी है, पर ये फॉरेक्स से आपको पता है इसके अंदर बहुत मुश्किल से गैप आता है मार्केट में, तो इसके अंदर गैप के चांसेस तो नहीं होते। बाकी अलबत्ता स्टॉक्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तब आपको गैप मिल सकता है, या 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप काम करेंगे तो उसके अंदर आपको गैप मिल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट उसके अंदर मिल सकती है। पर ये भी देखें बिल्कुल परफेक्ट है। इसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी पूरा का पूरा गिरा हुआ है, और इसका लो भी पूरा का पूरा बड़ी अच्छी तरीके से ब्रेक किया है। और एक कैंडल का नहीं, इसने पीछे की तकरीबन सारी कैंडल्स का इसने हाई लो सब ब्रेक कर गए। बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी कैंडल है, पर इसमें ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा आएगा। आप अपने हिसाब से सेट करिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा आएगा। ये देखें, इसके अंदर आपको सिर्फ अभी तक आपको टारगेट, क्योंकि आज हफ्ता है तो आपको टारगेट यहाँ पे नहीं मिला। और ज़्यादा बड़ी कैंडल से भी थोड़ा गुरेज करिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, और वो इंट्राडे नहीं, फिर वो लॉन्ग टर्म के अंदर आ जाती है कैंडल। और इस टाइप की कैंडल बुलिश, बेरिश और बुलिश, कुछ ज़्यादा बुलिश और बेरिश कैंडल न्यूज़ की वजह से बनती है। ये आपको भी पता है, यहाँ पे न्यूज़ आई हुई थी, कल की न्यूज़ थी, तो ये न्यूज़ की वजह से कैंडल बनी थी। तो इन कैंडलों से थोड़ा अवॉइड करना है। आपको कोई छोटी कैंडल देख के दिखाता हूँ। जैसे इस तरह की ये कैंडल बनी थी टॉप पे, ये कैंडल भी बड़ी अच्छी बनी थी, पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा छोटी कैंडल ना हो। अब ये देखिए 1:5 तक की कैंडल है बस। ये देखें आप, 5 पिप्स तक की कैंडल है। यूज़ तो इसने किया, इसने अपना काम तो किया, पर क्या बहुत ज़्यादा छोटी कैंडल थी। ये देखो, टारगेट भी बहुत छोटा मिलेगा, तो फ़ायदा नहीं है इस तरह, क्योंकि जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उस हिसाब से आपको अपना टारगेट भी मिलेगा। यहाँ पे इसने हमें 1:2 तक का टारगेट दिया है। इसके अलावा ये कैंडल आती है, ये देखें, इसने भी
1.5 तक का रेशो में मैं अगर होता तो मैं इसी जगह पे 1:5 का रेशो बना के निकल जाता। अब वो बाद में जितनी भी नीचे जाए। आप ये देखें इंगल्फिंग कैंडल का यूज़ देखें, आपको 1:8 तक का भी रेशो मिला। पर क्या ये सब न्यूज़ की वजह से हुआ है। मैं दूसरे ट्रेडर्स की तरह नहीं हूँ कि आपको एक बार तो आपको प्रॉफिट दिखा दूँ फिर बाद में आपको मुश्किल है। 1:8 तक का भी कोई दूसरा होता वो आपको 1:8 तक का भी दिखाता, 1:12 तक का भी दिखाता, पर क्या स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता। तो 1:5 पे तो मैं इसी जगह पे निकल जाता, आपको इतना भी मिल सकता था रेशो। वो आपके ऊपर बात है। ये देखें प्रीवियस में भी आपको मिल सकता था, 1:16 का भी आपको आसानी से देखें मिला है। पर फजूल है, आपको अपना जो आपने टारगेट सेट किया उस टारगेट पे आप निकल जाएं। ज़्यादा आप लालच करेंगे तो ये मार्केट आपको खा जाएगी, आपका स्टॉप लॉस भी हिट करेगी और आप इसी लालच में पड़े रहेंगे। उसके नेक्स्ट आती है हमारी ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई बहुत कम दिखती है, इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ये देखें, ये कुछ इस तरह की है, कोई छोटी कैंडल मुझे ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखी है। जैसे ये ड्रैगन फ्लाई का इस तरीके से यूज़ होता है, टॉप पे और बॉटम पे ये भी इसी तरीके से इस्तेमाल होती है। ये आप देखें, ये आपको यहाँ पे दिखी है एक ड्रैगन फ्लाई टाइप की। प्योर ड्रैगन फ्लाई अगर दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, पर इसकी शर्त ये है कि नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करना है। अगर ड्रैगन फ्लाई ऊपर की तरफ बनी है और इसने नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बना दी और उसका लो तोड़ दिया तो तभी आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये आप देखें, इसका लो इसने तोड़ा, इस कैंडल ने तोड़ा, तो आप इसी वक्त फ़ौरन से आप इस तरफ एंट्री ले सकते थे और 1:5 तक का रेशो बना सकते थे। देखिए 1:5 तक का तो आपको कंफर्म मिलेगा। वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कि जैसे ये बड़ी एक प्यारी ड्रैगन फ्लाई और हैमर टाइप की कैंडल बनी। इसे ड्रैगन फ्लाई और हैमर भी कह सकते हैं। ये देखें, मैंने आपको क्या बताया था, जब तक इसका हाई ना टूटे ना, ड्रैगन फ्लाई का हाई, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी। कि जैसे इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, हाई इसका ब्रेक किया, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस आता और 1:5 का रेशो आसानी से बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी आपको आसानी से मिला। उसके अलावा उससे भी ऊपर तक का आपको ये देखें मिला है। यहाँ पे 1:5 तक का भी मिला, 1:2 का भी मिला, सब 1:5 तक का भी आपको आसानी से देखें यहाँ पे मिला है। पर यूज़ आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए। ज़्यादा लालच नहीं करें कि यार और मिल जाए और मिल जाए। जो पुराने ट्रेडर हैं वो तो ले सकते हैं, वो अपने हिसाब से होल्ड करके मार्केट को अपने हिसाब से ब्रेक इवन पे लगा के वो ले सकते हैं इतना टारगेट। पर जो नए हैं वो लालच ना करें, उनको पता नहीं होगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में तो 1.5 तक का रेशो बना है, फिर जब वो सीख जाए काम उसके बाद वो अपने हिसाब से टारगेट बना सकते हैं। उसके बाद हमारे दूसरे नहीं, चौथे नंबर पे हमारा हैमर आता है। हैमर का भी यूज़ ड्रैगन फ्लाई की तरह होता है। दोनों सेम कैंडल है, मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले। दोनों का यूज़ सेम है, बस थोड़ा सा बॉडी में फ़र्क आता है। दोनों का यूज़ सेम इसी तरह की से होता है। ये आप देखें कहाँ गया, ये भी एक हैमर की तरह था, मैंने आपको अभी बताया। ये कैंडल भी एक हैमर की तरह ही थी। ये देखें, हैमर भी था, ये ड्रैगन फ्लाई भी थी। आप इसको कुछ भी कह लें क्योंकि दोनों सेम ही होती है कैंडल, बस नाम अलग अलग है। ये देखें, ये इस तरह आपको जहाँ पे भी देखा आपको ड्रैगन फ्लाई मिली करके आपको बीच मार्केट में मिली ड्रैगन फ्लाई। और मैंने आपको क्या कहा था, जब तक इसका ग्रीन कैंडल इसका हाई ना तोड़े तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी। ये देखें, ड्रैगन फ्लाई बनाने के बाद भी ये फॉल्स आपको देखें नीचे की तरफ ही गई। कुछ लोग होते हैं वो इसी जगह पे ले लेते हैं एंट्री, फिर स्टॉप लॉस खाते हैं अपना। जैसे इस तरीके से यहाँ पे एक हैमर, ये हैमर मिल, ये भी देखें हैमर था पर बीच मार्केट में मिला, ना बॉटम में मिला ना टॉप पे मिला। इस तरह से ये एक हैमर मिला आपको,
ये मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न इसने बनाया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसलिए एंट्री ले रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे इसने अभी इसने बोला कि यार बॉटम या टॉप में ढूंढ रहा है, अब ये खुद ही बीच में लगा रहा है। मैंने इसलिए देखा, ये देखा यहाँ पे देखें मॉर्निंग स्टार टाइप का भी पैटर्न बना है और मार्केट भी आपको पता है बुलिश थी, और बुलिश मार्केट के ट्रेंड के अंदर ही इसने अपना एक हैमर बनाया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसने एक ट्रेंड फॉलो भी किया इस तरीके से। देखें ट्रेंड जा रहा था, इसने ट्रेंड भी फॉलो किया अपना, और आपको पता है मार्केट अप साइड पे ही थी। देखिए 1:5 का आपको आसानी से रेशियो मिला इस जगह पे। ये देखें यहाँ पे भी आपको आसानी से 1:5 का रेशियो मिला। उसके बाद हमारी नेक्स्ट नंबर पे आती है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बड़ा अच्छा पैटर्न होता है, बहुत कम दिखाई देता है ये भी। ये देखें जैसे इस तरीके से एक यहाँ पे दिखा मॉर्निंग स्टार। मैंने आपको क्या बताया था, जब तक मॉर्निंग स्टार आपको दिखे, देखें आपको बिल्कुल ही नीचे की तरफ दिखा था ये मार्केट के बॉटम में। मैंने आपको कहा था जब तक ये अपनी इस कैंडल का हाई ब्रेक ना करे, जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है। क्या पता आप इस जगह पे इस कैंडल पे आप लेते एंट्री और यहाँ से वो रिवर्स हो जाता, तभी आपको रिस्क नहीं लेना। इस कैंडल पे आप एंट्री लेते कि नीचे आपका स्टॉप लॉस और 1:5 का रेशो आसानी से यहाँ पे आपको मिल जाता। वीडियो को देखें, पूरा देखिएगा जो भाई भी देख रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। जैसे इस तरीके से ये इसको मैं बिल्कुल परफेक्ट आपको एक ड्रैगन फ्लाई भी दिखा। ये भी एक बड़ा अच्छा पैटर्न देखें सामने आ गया भाई। ये देखें इसके अंदर आपको इतना अच्छा टारगेट नहीं मिला, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, क्योंकि टारगेट देखें बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इंट्राडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये जो ड्रैगन फ्लाई बना ये न्यूज़ के चक्कर में बना, कोई न्यूज़ आई होगी फंडामेंटल, उस हिसाब से देखें बहुत बड़ा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना है ना। आप देखें नॉर्मल कैंडल के साइज से काफ़ी बड़ा बना है, और आपका स्टॉप लॉस भी देखें कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इस वजह से आपको इस तरह ढूंढना है, ना काफ़ी छोटा हो और ना ज़्यादा बड़ा हो। देखें यहाँ पे भी टारगेट मिला। उसके बाद हमारे नेक्स्ट नंबर पे आता है, जैसे ये देखें एक मेरी नज़र में मुझे एक और मॉर्निंग स्टार पड़ा है। देखें ये देखें बिल्कुल ये पैटर्न देखें बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा मैंने पिक्चर में बताया था आपको। ये देखें रेड कैंडल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि इसका हाई टूटे। ये देखें रेड कैंडल से थोड़ा बड़ा ताकि इसका हाई टूट गया, तकरीबन इसका हाई टूट चुका है। बड़ा हमारे लिए परफेक्ट पैटर्न है ये वाला। ये देखें और इवनिंग स्टार भी कुछ इसी तरह ही समझ लो, एक जुड़वा भाई है। ये देखें और ये देखें इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। दिखा दो था, पर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जाहिर सी बात है हर स्ट्रेटजी हर वक्त 100% वर्क नहीं करती, जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस भी हिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है हमारा डोजी का तो यूज़ इन्हीं पैटर्न के अंदर होता है। मॉर्निंग स्टार हो गया, ये हो गया, बहुत कम यूज़ होता है। मुझे डोजी कैंडल इतनी पसंद भी नहीं है। इसका यूज़ देखें इसी तरीके से होगा कि जब भी डोजी आपको टॉप या बॉटम में दिखे उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करें, कि जैसे यहाँ पर हुआ। ये तो बहुत छोटी डोजी है, पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जैसे कहीं पे भी डोजी टॉप या बॉटम में दिखे, उसका लो जैसी ब्रेक हो, जैसे इस कैंडल ने लो तो तोड़ा, ये भी मॉर्निंग स्टार की तरह, वो इवनिंग स्टार की तरह यहाँ पे भी आपको 1:5 का रेशो मिल गया। उसके बाद हमारी आती है बात
ये एक हरामी कैंडल, इसको गलत मतलब में नहीं मत लेके जाइएगा, ये असली में इंग्लिश वर्ड है, कैंडल का नाम है ये, हरामी कैंडल के नाम से। ये देखें, ये बेरिश साइन है, वो ये एक बुलिश साइन है। जैसे पहले ग्रीन बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल उसी के अंदर, उसी की बॉडी के अंदर कवर करती हुई बन गई। थोड़ा सा गैप आया, गैप वैसे आता नहीं है, फॉरेक्स में बहुत कम आता, छोटे टाइम फ्रेम पे आता। तो ये मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, उसके अंदर थोड़ा गैप भी आएगा, आपको परफेक्ट पूरी समझ में भी आएगी। ये बाइनरी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइप की कैंडल, अगर आपको दिखा। इसका भी मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, बुलिश हरामी और ये बेरिश हरामी के नाम से आ गया। ये देखें, जैसे इस तरीके से परफेक्ट ढूंढना है आपको, थोड़ा सही, जैसे पिक्चर में मैंने आपको दिखाया अभी। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये, देखें ना, कोई परफेक्ट कैंडल नहीं मिल रही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अब ये देखें, परफेक्ट कैंडल नहीं मिली आपको, इसी तरीके से मिलेगी। ये बहुत कम दिखती है, तो ये मुझे तो बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कैंडल। बाइनरी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे जब भी इस टाइप का पैटर्न आपको दिखे, आप इसके अंदर अलर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आके जैसे आप यहाँ आए अलर्ट सेक्शन में, आपने प्लस अलर्ट किया, यहाँ पर आके आपने ये हरामी और बुलिश कैंडल सेलेक्ट किया, जैसे इस तरीके से सेलेक्ट किया, और वंस पर बार पे क्लिक किया। वंस पर बार क्लोज, इसका मतलब ये है कि जैसी कैंडल क्लोज हो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन है, उससे पहले नहीं आया। क्योंकि इसके अंदर मैंने जो देखा है ना, ये होता है कि जब कैंडल क्लोज नहीं हुई होती ना, जब कैंडल अपना रनिंग में होती है, उसके दरमियान में भी ये पैटर्न बन जाता है। उसके बाद जैसे आप देखते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो मैं इसको हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी कोई इंडिकेटर लगाएं इस टाइप का क्या अपना कैंडल्स का, तो वंस पर बार क्लोज पे लगाइएगा और क्रिएट पे कर दिएगा। आपको ट्रेडिंग व्यू की तरफ से एक सिग्नल आप लगा सकते हैं फ्री में, एक अलर्ट लगा सकते हो। उसके अलावा ये बोलते हैं हमारी पेड सर आप मंथली हमारा पेड ज्वाइन करें, तो वो मंथली पेड आपका 2000 तक का कुछ होता है, 2000-3000 का, वो मैंने लिया हुआ है। तो उसके अंदर आपको 20-25 आपको अलर्ट्स आप लगा सकते हैं एक साथ। अगर आपको ज्वाइन करना है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप उस वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से डिस्काउंट भी मिलेगा थोड़ा बहुत, और हमें भी फ़ायदा होगा। इसके बाद हमारी इवनिंग स्टार भी मैंने आपको बता दिया। चलें वीडियो को, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक के लिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कर दिएगा, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि और अच्छा इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।